सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे टाइम्स कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का दिन सबके लिए शुभ रहे। अपन दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक राजस्थान की प्रमुख सभ्यता और दूसरा राजपूताना की उत्पत्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अजमेर के चौहान वंश। अजमेर के चौहान वंश। अजमेर के अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में और एक सरल सा भी टॉपिक है। अजमेर के चौहान, इनका समय काल क्या था? इनका समय काल 7वीं सदी से 12वीं सदी तक था। 12वीं सदी तक इनका अजमेर के चौहानों का समय काल क्या था? 7वीं सदी से 12वीं सदी तक। अब अजमेर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की या इस वंश का आदि पुरुष कौन था, या अजमेर के चौहानों की जानकारी कौन कौन से स्रोतों से मिलती है? तो सबसे पहले अपन इनकी जानकारी के स्रोत जानते हैं। तो अजमेर के चौहानों की जानकारी के स्रोत तो अजमेर के चौहानों की जानकारी के स्रोत जैसे कुछ प्रमुख अभिलेख हैं और कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसे नंबर 1 विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय का हर्ष प्रस्तर अभिलेख ये 973 ईस्वी के समकालीन है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं की जो किताब होती है उसके अनुसार हर्ष प्रस्तर अभिलेख 973 ईस्वी का है। नंबर 2 विग्रहराज चतुर्थ का विग्रहराज चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख ये 1164 ईस्वी का 1164 ईस्वी के समकालीन है। नंबर 3 सोमेश्वर चौहान का बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के समकालीन है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रमुख ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ किसका है? जयानक का है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय जयानक का है। नंबर 5 पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई का है। चंद्रबरदाई का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं जिनसे चौहान वंश के बारे में जानते हैं या इनसे जानकारी मिलती है। विग्रहराज द्वितीय का हर्ष प्रस्तर अभिलेख 973 ईस्वी, विग्रहराज चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख 1164 ईस्वी और सोमेश्वर चौहान का बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी। पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है जयानक का है, इसके लेखक जयानक हैं, और पृथ्वीराज रासो इसके लेखक चंद्रबरदाई। ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं जिनसे अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि अजमेर के चौहान वंश का प्रमुख संस्थापक या आदि पुरुष कौन था? संस्थापक या आदि पुरुष
अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का चौहान वंश का संस्थापक, संस्थापक कह सकते हैं या आदि पुरुष कह सकते हैं। आदि पुरुष तो ये कौन थे? ये थे वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, ये इनके आदि पुरुष थे। अब वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ये चौहान वंश का प्रथम शासक था, या इसको कह सकते हैं संस्थापक था, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। अब इनका जो क्षेत्र था, क्षेत्र बात करें, क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था, कहाँ स्थापना की? सांबर झील के पास, सांबर झील के पास। अब जो सांबर झील का जो क्षेत्र है इसको शाकंभरी भी कहते हैं, शाकंभरी, शाकंभरी भी कहा जाता है, या इसे सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है। सपाद लक्ष्य जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ है 1.25 लाख गांवों का समूह, 1.25 लाख गांवों का समूह, 1.25 लाख गांवों का समूह का समूह। सपाद लक्ष्य का अर्थ क्या था? 1.25 लाख गांवों का समूह। अब इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी जो थी वो अही छतरपुर, अही छतरपुर थी, अही छतरपुर। अही छतरपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं? अही छतरपुर थी, अही छतर अही छत्र छतरपुर। इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में इसका नाम है नागौर, वर्तमान में नाम क्या है? नागौर। जो शाकंभरी क्षेत्र है, शाकंभरी क्षेत्र, इस शाकंभरी क्षेत्र के पास, ये जो शाकंभरी क्षेत्र है, इस शाकंभरी क्षेत्र के पास, इसका नाम शाकंभरी कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ये जो शाकंभरी क्षेत्र है, या इस क्षेत्र के पास शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर है। और शाकंभरी माता का उपनाम, इसका उपनाम क्या है? देवयानी। इनका उपनाम क्या है? देवयानी, देवयानी, या इसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है, तीर्थों की नानी। देवयानी या तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी। शाकंभरी माता का उपनाम क्या है? देवयानी या तीर्थों की नानी। तो वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की 551 ईस्वी में।
क्षेत्र कौन सा था? सांबर झील, शाकंभरी या सपादलक्ष था। इनकी राजधानी कौन सी थी? अही छतरपुर थी। अही छतरपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? नागौर। वर्तमान में इसका नाम क्या है? नागौर नाम है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम नागौर है। और जो सांबर झील था, इस क्षेत्र को शाकंभरी क्षेत्र भी कहते थे या सपादलक्ष भी कहते थे। सपादलक्ष का अर्थ था 1.25 लाख गांवों का समूह। और ये शाकंभरी नाम किस लिए पड़ा? शाकंभरी माता का मंदिर है, और शाकंभरी माता का मंदिर है तो शाकंभरी माता का उपनाम क्या है? देवयानी या तीर्थों की नानी है। अब चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। इनके पश्चात चौहान वंश में अनेक प्रमुख शासक हुए, लेकिन कुछ एक शासकों के बारे में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो प्रमुख परीक्षाओं में, राजस्थान की प्रमुख परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि इनके बाद जो प्रमुख शासक थे, किसने कौन सी उपाधि धारण किया, किसने कौन सा कार्य किया। जैसे कि सीकर का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर किसने निर्माण करवाया, या पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंगों की स्थापना किसने करवाई। तो ये सीधे सीधे सवाल आते हैं। तो इनके बाद में जो प्रमुख शासक थे या उनके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसे यहाँ तक का हो गया। वासुदेव चौहान के बाद में एक शासक आते हैं दुर्लभ राज। कौन से शासक आते हैं? शासक आते हैं दुर्लभ राज। क्या बात है। दुर्लभ राज, ठीक है, दुर्लभ राज ये प्रथम शासक थे जो प्रतिहार वंश वत्सराज प्रतिहार के सामंत थे। 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 तो ये सीधा पूछा जाए कि चौहान वंश स्वतंत्र शासक होने से पूर्व किनके सामंत थे, तो ये प्रतिहारों के सामंत थे। दुर्लभराज प्रथम, ठीक है, सॉरी, हाँ, दुर्लभराज प्रथम ये किसके सामंत थे? वत्सराज प्रतिहार के सामंत थे। अब इनके काल में प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण था। प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी हुआ था। प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। ठीक है, इसके बाद में दूसरे जो शासक आते हैं वो आते हैं गोवक प्रथम। ये शक्तिशाली शासक थे। दूसरा, इन्होंने सीकर में हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। ठीक है, इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं चंदन राज। जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम इसका नाम था आत्मप्रभा या रुद्राणी। ये इनका नाम था। और ये जो आत्मप्रभा या रुद्राणी थी, ये शिव भक्त थी। किसकी भक्त थी? शिव भक्त थी। और शिव भक्त होने के कारण इन्होंने क्या किया? इन्होंने पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंगों की स्थापना की। 1000 शिवलिंगों की स्थापना की। इन्होंने 1000 शिवलिंगों की स्थापना की थी। इनके बाद एक शासक आते हैं वाकपति राज प्रथम।
वाकपति राज, इनका कोई जानकारी नहीं है, केवल इनकी उपाधि है, इन्होंने सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजा की उपाधि धारण की। ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की? वाकपति राज प्रथम। ठीक है। इसके बाद में प्रमुख शासकों की बात करें तो एक शासक आते हैं गोविंदराज तृतीय। गोविंदराज से पहले एक शासक और आ जाते हैं, विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय। ये जो विग्रहराज द्वितीय थे, विग्रहराज द्वितीय, जो विग्रहराज द्वितीय थे, इन्होंने भड़ोच या इसको भृगु कच्छ भी कहा जाता है, भड़ोच या भृगु कच्छ में आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। आशापुरी माता के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अब इसके बाद में जो शासक आते हैं वो गोविंदराज तृतीय जो शासक आते हैं, इन्होंने वैरीघट उपाधि, इनकी उपाधि, सीधी बात करें उपाधि, वैरीघट की उपाधि धारण की थी। किसकी? वैरीघट की उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद में जो शासक आते हैं वो पृथ्वीराज प्रथम, जिन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इनकी उपाधि क्या थी? परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ठीक है। ये कुछ प्रमुख शासक हैं या इनके संबंधित सीधे सीधे कुछ सवाल पूछ ले जाते हैं। अब इसके बाद बात करें कि चौहान वंश के ऐसे शासक जो इनके बारे में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो आ जाते हैं, जैसे अजयराज। ये 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासक रहे। 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासक रहे अजयराज। ये अजयराज इस वंश के प्रमुख शासकों में या प्रथम शक्तिशाली शासकों में अजयराज का नाम आता है। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अजमेर नगर की स्थापना की। और इन्होंने इसी नगर में बीठली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। किस पहाड़ी पर? बीठली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सी पहाड़ी पर करवाया अजमेर दुर्ग का निर्माण? बीठली पहाड़ी पर। इसीलिए अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम है गढ़ बीठली। इसका नाम पड़ा था गढ़ बीठली। अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? गढ़ बीठली दुर्ग है। ठीक है। अब अजमेर दुर्ग को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? इस दुर्ग का वर्तमान में
वर्तमान में इसका नाम तारागढ़ है। कौन सा गढ़ है? तारागढ़। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तारागढ़ है। अब ये तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? अजमेर दुर्ग के बारे में एक कहानी सी है कि ये तारागढ़ नाम क्यों पड़ा। जब चौहान वंश का शासन समाप्त हो गया था, कुछ समय के लिए अजमेर पर मेवाड़ के सिसोदियों का या मेवाड़ के शासकों का शासन था, और मेवाड़ के शासकों में से एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का अजमेर पर अधिकार था। किस पर अधिकार था? पृथ्वीराज सिसोदिया। इनका अजमेर पर अधिकार था। अजमेर पर अजमेर पर अधिकार था। इनका अजमेर पर अधिकार था। अपन कह सकते हैं अजमेर के प्रशासक थे। अजमेर के प्रशासक बने थे। तो ये कुछ समय के लिए अजमेर के क्या बने थे? प्रशासक बने थे। पृथ्वीराज सिसोदिया के उपनाम, इनके भी उपनाम है। इनका उपनाम है एक तो उड़ना राजकुमार, और इनका दूसरा उपनाम है तेज धावक। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था तारा। पत्नी का नाम क्या था? तारा। समझ में आया? अब पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया? इन्होंने अजमेर दुर्ग की मरम्मत करवाई। अजमेर दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा पत्नी के नाम पर इसका तारागढ़ नाम रख दिया। इसका तारागढ़ नाम रख दिया। इसका तारागढ़ नाम रख दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई कि पृथ्वीराज सिसोदिया अजमेर के प्रशासक बने थे कुछ समय के लिए। इनका जो उपनाम था उड़ना राजकुमार या तेज धावक। इनकी पत्नी का नाम था तारा। तो इन्होंने अजमेर दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा पत्नी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ नाम रख दिया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अजयराज के बारे में पढ़ रहे थे अपन। अजयराज ने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके चांदी के सिक्कों पर श्री अजय देव या अजय प्रिय द्रंभ लिखा मिलता है। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था सोमलवती। पत्नी किसको पढ़ रहे अपन? अजयराज को। अजयराज। ठीक है, अजयराज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनकी पत्नी का नाम सोमलेखा या सोमवती नाम था। इनकी पत्नी का नाम सोमलेखा सोमवती था, और इन्होंने पत्नी के नाम पर, इनके नाम
नाम के भी चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, इनके नाम पर भी चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है। अजमेरू या अजमेरू को नाम आता है, अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग में इसमें मीरान शाह की दरगाह स्थित है, दरगाह स्थित है। अजमेर दुर्ग को राजस्थान का अरमान, राजस्थान का अरमान कहा जाता है, अरमान कहा जाता है। इस दुर्ग की दुर्गम चढ़ाई के कारण, दुर्ग की दुर्गम चढ़ाई के कारण बिशप हैबर, बिशप हैबर, बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, जिब्राल्टर कहा है, पूर्व का जिब्राल्टर का है। यहाँ तक समझ में आया अजयराज। तो अजयराज 1105 से 1113 ईस्वी तक 33 ईस्वी तक शासक रहे थे। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी और अजमेर नगर में बीटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग की स्थापना की। अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम गढ़ बीटली है, वर्तमान में उसको तारागढ़ कहते हैं। तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी उस दुर्ग का निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाई। पृथ्वीराज सिसोदिया ने दुर्ग की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ रख दिया। और उस दुर्ग में मीरान शाह की दरगाह स्थित है। इसे राजस्थान का अरमान कहा जाता है। दुर्गम चढ़ाई के कारण बिशप हैबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है। अजयराज, इन्होंने प्रमुख कार्य क्या किए? तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके चांदी के सिक्कों पर श्री अजयदेव अजय प्रियद्रम लिखा मिलता है और इनकी पत्नी का नाम सोमलेखा सोमवती है। तो इन्होंने इनके नाम के भी चांदी के सिक्के चलाए थे। अब इसके बाद में दूसरे महत्वपूर्ण शासक आते हैं, वो हैं अर्णोराज। कौन से हैं? अर्णोराज। अर्णोराज, अर्णोराज ये 1133 ईस्वी में शासक बनते हैं। 1133 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1133 से 1155 ईस्वी तक शासक रहते हैं। अर्णोराज, इनका उपनाम, इनका उपनाम, इनका उपनाम है आनाजी। उपनाम क्या है? आनाजी। आनाजी। इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। 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 ठीक है। और आना सागर झील का निर्माण, इस आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलता बाग का निर्माण करवाया। दौलता बाग का निर्माण करवाया। जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलता बाग का निर्माण करवाया। अब दौलता बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान, क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। सुभाष उद्यान या सुभाष गार्डन भी कहा जाता है। और इसी झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। जब ये जो वराह मंदिर था,
जब जहांगीर शासक बने, मुगल शासक जहांगीर शासक बने थे, तो इन्होंने वराह मंदिर को तोड़कर, जहांगीर ने, यहाँ मैं आपको बता दूं, जहांगीर ने इसे तोड़कर महल बनवाए। वो राम मंदिर को तोड़कर महल बनवाए। इसलिए सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर के महल कहाँ है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है। ठीक है। अर्णोराज ये शैव भक्त थे। क्या थे? शैव भक्त थे। शैव भक्त करते शिव जी के भगत थे। ठीक है। इनके दो दरबारी कवि थे। एक तो दो दरबारी कवि थे। नंबर 1 देवबोध और दूसरे धर्मघोष। ये दो व्यक्ति इनके दरबारी कवि थे। अर्णोराज इनके पुत्र का नाम जगदेव था। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। तो ये चौहान वंश के पितृहंता कहलाए। तो जगदेव क्या कहलाए इतिहास में? जगदेव पितृहंता। कहलाए। जगदेव क्या कहलाए? पितृहंता कहलाए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।